कटास टेम्पल चकवाल से तकरीबन 38 किलोमीटर दूर सिलसिला कोहे नमक में वाक़या हिंदुओं का एक मुक़द्दस मुकाम है जिसे कटास राज भी कहते हैं। इसका कदीम नाम अमरकंड था। कटास राज चकवाल में वाक़या एक तारीखी मकाम है जहां हजारों साल पहले की तारीख सांस ले रही है। कभी यह जगह इल्मो फन का मरकज थी। कहते हैं कि मशहूर मुसलमान अबू रेहान अल बिरूनी ने कटास राज में वाक़या यूनिवर्सिटी में संस्कृत की तालीम हासिल की थी। 1947 में हिंदुओं के यहाँ से चले जाने के बाद यह खंडर की शक्ल इख्तियार कर रहा है। कटास राज के गेट से दाखिल हो तो एक पुरकशिश और मुतासर कुन मंजर निगाहों के सामने आता है। कदीम रास्तों पर चलते हुए बुद्ध मत का स्तूपा और हिंदुओं के मंदिरात नजर आते हैं। यहीं पर एक सतगढ़ का बोर्ड लगा हुआ है जहां 7 मंदिरों का झुरमट है। शिव के मंदिर की खूबसूरत इमारत की बलाई मंजिल पर दरीचों से रोशनी और हवा आती है और यहां से इर्द गिर्द के मनाजर भी दिखाई देते हैं। हिंदुओं के अकायद के मुताबिक कटास तालाब शिव देवता के आंसू से बना था और वो शिव देवता की इबादत के लिए मखसूस था। रिवायत है कि शिव को अपनी बीवी सती से बहुत मोहब्बत थी। दोनों का एक दूसरे के बगैर जिंदगी का तसव्वुर मुहाल था। एक रोज सती शिव को छोड़कर हमेशा के लिए मौत की वादियों में चली गई। इस रोज शिव को मालूम हुआ कि जिंदगी सती के बगैर कितनी बेमायनी और कितनी बेरंग है। इस रोज वो अपनी बेबसी पर रोया। इसकी आंखों से आंसू की कितारें मोतियों की लड़ियों की सूरत में बह निकली और हिंदुओं के अकायद के मुताबिक आंसू की एक लड़ी अजमेर के करीब एक मुकाम पर गिरी जहां एक चश्मा बन गया। आंसू की दूसरी लड़ी कटास राज के मुकाम पर गिरी जहां एक और चश्मा बन गया। ये आंसुओं का चश्मा बढ़ते बढ़ते एक तालाब बन गया। इस तालाब की गहराई 30 फुट के करीब है। तालाब के इर्द गिर्द छोटे बड़े मंदिर हैं। कटास राज के इर्द गिर्द सीमेंट फैक्ट्रियों से जेरे इस्तेमाल पानी कम होता गया। फिर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इस सूरत हाल का नोटिस लिया और इस तालाब पर मोटर लगाई गई और तालाब को पानी से भर दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू नॉलेज चैनल में आपको वेलकम। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान। खेवड़ा और कलर घाट टूर में मेरी ये तीसरी वीडियो है। पहली मैं खेवड़ा के मतलब और दूसरी वीडियो दरबार चूहा सईदन शाह जो वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, वो भी मेरे चैनल पर ज़रूर देखें। और अब मैं वसीम के साथ यहाँ पे आया हूँ श्री कटास टेम्पल में। ये हिंदुओं का एक मुक़द्दस और पुराना टेम्पल है और यहाँ पर हिंदुओं के अलावा बुद्ध मत के भी स्तूपा मौजूद है जो ऊपर मैं उसकी वीडियो बनाकर लाया हूँ। दोस्तों, मौरखीन के मुताबिक इस टेम्पल का जिक्र हिंदुओं की कदीम किताब महाभारत में भी मिलता है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको कुछ तारीखी बिल्डिंग्स, तारीखी अशिया, यहाँ पे एक तालाब है, कुछ समाधियाँ हैं कुछ, और यहाँ पे सामने पांडवों के जो है वो केव्स हैं, जो उनके गारों में घर बने हुए थे वो भी हैं। वो सारे मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन बटन पर ज़रूर क्लिक करें और इस वीडियो को कंप्लीट तक देखते रहें ताकि मैं आपको सारी चीज़ें दिखा सकूँ।
मंदिरों के अलावा यहाँ पर बुद्ध मत का स्तूपा भी मौजूद है। चीनी स्याह ह्यून सांग के मुताबिक कटास में एक स्तूपा था जिसकी ऊंचाई 200 फीट थी, जिसे अशोक आजम ने तामीर करवाया था। कटास की इमारत हिंदू और सिख मजहब के मानने वालों के लिए यकसा अहमियत की हामिल है, क्योंकि यहाँ सिखों की भी यादगिरी इमारतें मौजूद हैं। तालाब की सीढ़ियों से ऊपर बारादरी है। बारादरी के दरवाजों से तालाब और तालाब की एक तरफ शिव का मंदिर साफ दिखाई देता है। मेन रोड पर दूसरी जानब पांडुओं की गारें और हवेलियां मौजूद हैं। मुर्खीन के मुताबिक जब पांडुओं को जलावतन किया गया तो उन्होंने यहीं पनाह ली और अपनी जलावतनी के दिन यहीं गुजारे और यहीं पर मंदिर भी तामीर करवाए। दोस्तों हमने सारा कटास राज मंदिर जो है, उसके बाद तालाब, उसके बाद जो स्तूपा है, सारा हमने घूम लिया। यहाँ पे एक अच्छी प्लेस है और उसके अलावा यहाँ पे इंतजामिया की तरफ से एक पार्क भी छोटी सी बनाई है, जो आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। दरख्त लगे हुए हैं, ग्रीनरी है, काफ़ी खूबसूरत है। तो इस वीडियो के मतलब अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़। ये तारीखी विरसा मंदिर और इनसे मुल्हिका हवेलियां दूर से ही नजर आ जाती हैं।